के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारत की राजनीति में तहलका मचाने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सर काशीराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल राजा को मुख्यमंत्री कहते हैं और संसार की आयरन लेडी में प्रसिद्ध बहन मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए और साथियों, डावला गांव से मेरा बड़ा अच्छा संबंध है। डावला गांव के लोग तो मुझे नहीं जानते, लेकिन धर्मेंद्र होते थे यहाँ से। धर्मेंद्र के घर से भी कोई आए, सभी लोग चाचा कॉल कर बैठी उनके घर से बैठी भाई। तो ये गांव तो बाहर ही मीटिंग करके चले जाते थे, अंदर तो पहले बार मीटिंग की। आज की सभा में मौजूद जिला झज्जर को जो देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के महासचिव हेमचंद्र मेहरा जी, साथ में बैठे सतवीर जाखोदा जी जो जिले के अध्यक्ष हैं, पूर्व में जिला अध्यक्ष बड़े लंबे समय रहे आजा चोपड़ा जी आप लोगों के बीच में। चोपड़ा जी जय भी करो। भोमराज पहले में भोमराज दुबे वैसे पंडितों में होते हैं। मैंने प्रधान जी से पूछा ये पंडित कैसे बना लिया आपने? पंडित तो बोला नहीं, पंडित वाला नहीं, ये हमारा वाला पंडित है। और हमारे चेतन जी कहाँ हैं? जय भीम जी, ये पहले बार आए सर, मुझे ऐसा लग रहा है मुलाकात, लेकिन समय निकाला। ये जो नौकरी है ना, जब बाबा की संविधान खत्म हो जाएगा, नौकरी घर बैठने का टाइम आ जाएगा। आज हमारे नरेश डावला जी कहाँ हैं? नरेश जी पानी पिला, ऐसा बोलते हैं, अच्छे को पानी पिला दिया है, ऐसे बोलते हैं तो वालों को पानी पिला दें। रामेश्वर जी ये फौजी आदमी है, बैंक वाले, वैसे मैं भी बैंक वाला हूँ। इन्होंने चैलेंज लिया है, इन्होंने बड़ी बढ़िया मीटिंग कराई इनके गाँव में। और किसी का नाम है? नहीं तो नाम नहीं लिया ना तो बोला बाहर निकलना, काट के गिर दूंगा, मेरा नाम तो लिया ही ना। तो डावला गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, आप सभी को जय भीम, जय भारत। आज हम आप लोगों के बीच में क्यों आए? आप लोगों का काम छोड़ के आप यहाँ बैठे हैं कम से कम 2 घंटे से, क्यों आए हो? या तो किसी ने बोल दिया चलो 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 भाई चलो मीटिंग है ऐसा, या फिर ऐसा कहेगा भाई बहन जी ने बुलाया, मायावती जी ने बुलाया है, कोई हमारे लिए खबर आई है, ऐसा भी पता लगा है क्या? ऐसा ही बोला ना? नहीं भी बोला है तो मैं बोल रहा हूं, बहन मायावती जी ने हमें भेजा है यहां। बहन मायावती जी बोलती हैं हर गांव में मीटिंग करो, हर बूथ पे जहां बोर्ड डलती है वहां मीटिंग करो, और हमारे भाई तो आ जाते हैं, वो अच्छी बात है। मेरी माता और बहनों को जरूर बुलाना मीटिंग में। कारण पूछा बहन जी क्या बात है? बोला हमारी माता बहनें ना, हमारा भाई तो एक आध ना कोई आदमी 100-200 में वो पौवा पी के भी टूट हो सकता है, लेकिन हमारी माता बहन तो वो पौवा भी नहीं पीती, तो वे वोट तो भरी है। तालियां। हम आप लोगों के बीच में इसलिए आए, आप लोगों ने सुना होगा कि राजा होया करते थे, सुना हो या नहीं सुना? राजा होया करते थे, फिर नवाब होया करते थे, सुना है? नवाब होया करते थे। लेकिन कमाल की बात है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन नवाब की, जिससे नवाब जन्म लेते थे, वहां का ऑपरेशन करके आज गरीब का बेटा या गरीब की बेटी भी नवाब बन सकती है। वो कैसे? पहले लड़ाई होती थी,
उदाहरण के तौर पर एक आदमी किसी रास्ते में जा रहा है और एक आदमी रास्ते से आ रहा है। वो कहने लगा भाई इस रास्ते में मत जाना, इसमें मौत का कुआं है, मैं तो बच के भाग आया। वो फिर भी जाएगा तो मरेगा। हम आपको उस मौत के कुएं से निकालने के लिए आए। मैंने कोई यहां से इलेक्शन नहीं लड़ना, ना प्रधान जी ने लड़ना, सतवीर जाखोदा जी ने, ना हेमचंद्र मेहरा सर जो प्रदेश के महासचिव उन्होंने नहीं लड़ना। मैं समझता हूँ शायद दुबे साहब को भी, भोमराज जी को भी नहीं लड़ना। और हमारे आजाद चोपड़ा जी पहले इलेक्शन पहले जिले के अध्यक्ष रहे, उन्होंने भी इलेक्शन नहीं लड़ा। फिर आप लोगों को क्यों इकट्ठा किया है? इकट्ठा करने का मकसद आपको राजा बनाने के लिए, आपकी मर्जी से जो राजा बनेगा, यहाँ का मंत्री बनेगा, एमएलए बनेगा, यहाँ मुख्यमंत्री जो चंडीगढ़ के ऊपर कब्जा करेंगे, वो हमारी किस्मत लिखेंगे, ऊपर बैठते हैं। किसी ने ऊपर वाले को देखा है? किसी ने सुना ऊपर वाला होता है? सुना है नहीं सुना है? भाई बोलो, किसी ने सुना ऊपर वाला? ऐसा बोलते हैं ना, ऊपर वाला जाने, ऐसा होता है ना, ऊपर वाला जाने। कभी किसी ने देखा है क्या? ऊपर वाला यदि ऊपर रहता और बोलता है सभी जगह होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला माता जी सभी जगह होता बताया, यहां भी ऊपर वाला है, उधर भी ऊपर वाला, उधर भी। यदि ऊपर वाला ऊपर होता, हवाई जहाज में टकराता, उसके पैर में, हाथ में, कान में कहीं तो लगती या ना लगती? बैग में डाला हुआ ऊपर वाला है, ऊपर वाला किसने देखा? मैंने देखा, मेरी बड़ी गहरी दोस्ती ऊपर वाले से, डेली मुलाकात होती है मेरी, जैसे मैं कहता हूं ऐसे करता है। कहां है ऊपर वाला? देश के बहरूपियों ने बहम में डाला ऊपर वाला, कभी किसने देखा नहीं। नरक स्वर्ग, किसी ने नरक स्वर्ग देखा है? या तो स्वर्ग में कोई गया हो, वहां से पृथ्वी जगत में घूमने के लिए आया हो, हालचाल तो देख लूं, कैसा हालचाल है लोगों का? कोई आया या कोई टकराया हो या कोई नरक से आया हो, उसने बताया होगा वहां तो बड़ी तकलीफ है, यही ठीक था? ऐसा कभी सुना नहीं ना। कोई स्वर्ग नरक नहीं। जो इसके पास में माला माल है, जिसको खाने पीने की चिंता नहीं, जिसको धन दौलत की चिंता नहीं, वो स्वर्ग में। और जो हर पैसे के लिए तड़पता है, हर पैसे के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर करता है, मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे की शादी है, मेरा मकान बनाना है, पैसा दूसरे से लेता है, वो आदमी नर्क में सोचता नहीं है, टेंशन में सोचता है कैसे उतारूं इस कर्जे को। स्वर्ग और नर्क यही है। हमें दबाने के लिए इस देश में लोगों ने षड्यंत्र के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, इस कांग्रेस के लोगों ने, जिसको हमने आजादी से अभी तक, मोदी के आने से पहले तक कांग्रेस को राजा बढ़ाया, उस कांग्रेस ने बाबा साहब को की 74,000 वोट कैंसिल की, तो लगभग बड़ी संतान को खत्म कर देंगे। मुझे उनको बचाना बहुत जरूरी है, अपने बच्चे की तरफ नहीं देखा है। कमाल की बात, जिनकी वजह से बड़े अहंकार में, घमंड में बोलते हैं फलाने की मैंने हाँ भर ली, मैं तो वोट वही दूंगा। होता है ना ऐसे? अरे ये आपकी नहीं है, आपकी जेब नहीं है। घमंड मत करना, जिसने ये घमंड किया है वो चकनाचूर हुआ है, जमीन में घुस गए वो लोग। लेकिन जिसको नहीं मालूम है तो आज बता रहा हूं, आपके बच्चे छोटे छोटे लाडले, इन बच्चों के बारे में आपने सपना लिया, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज बुलाऊंगा। ऐसा ही होता है ना, हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा ये बच्चा, पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा होगा, अफसर बनेगा। हमारे सामने बड़ी इच्छा होती है, आदमी सोच रही है अरे मेरा एक आध पोता और हो जाता, एक और हो जाता, चाहे 10 ही हो जाए, फिर भी दादी की इच्छा पूरी नहीं होती। अरे मेरा आगे ब्याह हो जाता, ऐसा ही होता ना, अरे मैं दूसरे का भी हो जाता, तीसरे का हो जाता। ये मासूम बच्चे भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस ने इनका भविष्य खत्म कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, लाख स्कूल बंद कर दिए, जिसमें पढ़ के
नौकरी लग सकते थे, अफसर लगे थे। कैसे खत्म कर दिया इन्होंने? सर्वे किया, इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं गरीब समाज के लोग हैं, क्योंकि हमारे पास काम करने के लिए कुछ था ही नहीं, बिना मेहनत के। हमारे लोग इस देश में इतने मार्शल लोग हैं। मार्शल कौन होता है? मजबूत योद्धा। मजबूत योद्धा, हम योद्धा है। आपने महार रेजिमेंट सुनी होगी, 1818 में जो युद्ध हुआ था भीमाकोरा गांव, 28,000 लोगों की फौज, और हमारे लोग कितने थे? बताओ कितने थे? 520। और एक बेटी ने बताया, बेटी खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी खड़ी उधर जय भीम करो सभी को, ऊंची जोर से बोलो, जय भीम। बैठ जाओ। इतनी खुशी की बात है, एक छोटी सी क्लास की लड़की, उसको पता है कि 500 हमारे समाज के लोग फौज, और उनकी कौन सी थी? तो कितनी थी? 28,000। और युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, कत्लेआम हुआ, हमारे 500 लोगों ने उनके 28,000 खत्म कर दिए। हम तो बहादुर हैं। ऐसे नहीं बैठे हम यहाँ, कुर्बानी दी है लोगों ने, और तब जाके अभी तो आनंद ले रहे हैं। वाह, पानी पीने के लिए नहीं मिलता था, आज बिस्लरी का पानी पी रहे। जो पीने से जोड़ में से नहीं पी सकते थे, बाहर से आए, बटन दबाना, फुआरा आया और नहा के कपड़े पहन लिए। इससे बढ़ के जमीन पर सर पे हो सकता है? हो सकता है? हम राजाओं की संतान, हमारे खून में राजशाही बसी हुई है। पूरे देश में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ सारे के सारे एक पार्टी से नफरत करते हैं। सबसे बेकार यदि कोई पार्टी है, पूछ के देख लेना बेकार पार्टी कौन सी है। हमारे समाज के गद्दार लोग, जिन्होंने छोटी छोटी पार्टियां बना रखी हैं, उनसे भी पूछ के देखना कि सबसे बेकार पार्टी कौन सी है। हमारे समाज का आदमी भी कहेगा बहुजन समाज। मैं बैंक में था, एक साथी मेरा बैंक ऑफ इंडिया में 34 साल से अकाउंट है, वो आ गया, पैसा निकाल रहा था, मैं पहुंचा, मैंने कहा नेताजी जय भीम, मेरे से उम्र बहुत कम हो, जय भीम। अरे जय भीम करते रहते हो। वो मायावती ने ना वहां वो हाथी खड़े कर दिए घड़ी। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक जाट है RS जाखड़, वो बहन जी का बड़ा भगत है। वो दूर से देखे, अरे नेताजी नेतराम जी जय भीम, और सारे बैंक वालों को पता पड़ जाता है नेतराम वो जाखड़ मिल गई है भाई, वो बहन जी को जय भीम करेगा। मैं उस पर गुस्सा हो रहा था, भाई बहन जी ने जो हाथी खड़े किए हैं, इसमें तूने को 1,000 रुपया दिया है, बहन जी को चंदा दिया है? बोला ना। तब तक वो सरकता टहलता मेरे पास आ गया। क्यों बच्चे में गुस्सा हो रहे हो? मैं बोले जी बच्चा नहीं है, ये बड़ा समझदार है। बोला क्या हो गया? मैंने कहा ये झूठ थी जो मैं बता रहा था उसको, जाट समाज में यो झूठ है। यो चौटाल उसका देवीलाल की मूर्ति पूरा हरियाणा प्रदेश में खड़ी कर दी। वो बोलता है मैंने ऐसे कहा बोला, मैंने कहा बोल के देख ये जाट है। तू मायावती के लिए कह सकता है? बहन जी भी नहीं बोल रहा, मायावती ने हाथी खड़े कर दिए। और अब जब मैंने कहा देवीलाल की प्रतिमा खड़ी कर दी, तो बोलता है मैंने कहा बोला है, तो वहां के लिए कैसे बोल सकता है? तूने 2 मिनट में रखा था, क्या देख हमारे समाज के लोग हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं। एक पैसा जो चंदे में नहीं देते, तो चंदे का हिसाब पूछते, चंदे का हिसाब पूछते। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और सबसे पार्टी खराब कौन सी है? बहुजन समाज पार्टी। ये राजाओं की संतान है। हमारे समाज के लोग कुछ गुलाम हैं, उनका तो काम ये है किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, उदाहरण के तौर पर ये भगवान किसका है? यहाँ कोई भगवान नहीं, भगवान का मतलब हमारे में महारवर ये गुरु रविदास जी की जयंती निकालते हैं। वहां बदमाश लोग क्या कहेंगे? कांग्रेस का भी हो, बीजेपी का वोट तो कोई डालते हैं, लेकिन एक आदमी बहुजन समाज पार्टी का पहुंच गया, उनके पेट में खलबली बन जाती है। बोले यो बीज बोलेगा कुछ ना कुछ, फिर उनका प्रधान मानो क्या कहेगा? भाई ये राजनीतिक मंच नहीं है, यह राजनीति की बात मत करना।
अरे कट्टरो, गुरु रविदास जी ने क्या बोला था? ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रहदास रहे बस। राजपाट की बात हमारे महान पुरुष क्रांतिकारी योद्धा बोल के गए। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब युद्ध हुआ 28,000 खत्म कर दिए, 28,000 को 500 से भाग कर दो, एक आदमी के हिस्से कितने आए? एक आदमी 56, जिसको बोलते हैं 56 इंच का सीना, और ये देश का सबसे बड़ा बदमाश जिसको मोदी कहते हैं, 56 इंच का सीना है हमारे। अरे तेरा 56 इंच का तेरे बापू ने लड़ाई लड़ी थी, तूने तो सुना था, वो भी ना बेची बताई चाय और बकवास करता है, मैंने चाय बेची बताई। 56 इंच के सीने के लोग हैं, युद्ध के लिए तैयार रहना, लड़ाई के लिए तैयार रहना। कौन सी लड़ाई? जिस लड़ाई को हथियार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, और बैंक ने हमें बोल के भेजा है कि मेरी माता बहनों को भी बुलाना, भाइयों को बुलाओ, ये सारी बात बताओ। हम राजाओं की संतान है, जो अभी युद्ध होएगा, जो लड़ाई होगी, लड़ाई कौन सी होगी? आप सोचेंगे यार गाड़ी बड़ा अच्छा है, हमारी लड़ाई करवाना। कोई ऐसा घर है जिसमें लड़ाई नहीं होती? घर में तो हो होगा, अड़ोस पड़ोस की हो जाए, होती है नहीं होती है? इसका मतलब हम तो लड़ाई करने में बड़े मास्टर हैं। पहले युद्ध भी होते थे, वो भी हमारे बुजुर्गों ने लड़ा। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये हमारे मासूम बच्चे, इसको अनपढ़ कर दिया सरकार ने, कांग्रेस और बीजेपी ने अनपढ़ कर दिया। अनपढ़ होंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, और नौकरी नहीं लगेगी तो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा आप बताओ? क्या करेंगे? मेरी माता बहनों बोलो, सबसे ज्यादा क्रांति आप लोगों के पास में होती है, सबसे ज्यादा आदमी से भी ज्यादा काम करती है। बच्चों के कपड़े, आदमी के कपड़े, रोटी राटी, बर्तन बर्तन, इतना काम करती है। किसी के घर में औरत 3-4 दिन के लिए अपने गांव चली जाए ना, अपने ठिकाना हो जाती है, काम काबू में भी नहीं आता। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप बहादुरों, समस्या को समझने की कोशिश करना। बेशक ये रोटी राटे का काम तो बाद में, पहले अपने बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त करना। वो पढ़ाई का काम खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, संविधान को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर गए। दिमाग से निकाल देना कि जैसे पहले होया करता था ऐसे चल जाएगा, अब नहीं चलेगा। अब लड़ाई होनी पड़ी। कैसे होगी? ये बच्चे को कांग्रेस बीजेपी ने कहा कि 1 से 9वीं तक फेल मत करो, आप सभी पढ़े लिखे हो, 1 से 9वीं तक फेल नहीं होगा, 10वीं में जाएगा, क्या पास हो जाएगा? 10वीं में जाएगा, पास हो जाएगा? बोलो, नहीं होगा। फिर क्या होगा? ये नौकरी निकालेंगे। भाई दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के समाज के लिए स्पेशल भर्ती खुल रही है, और क्वालिफिकेशन पढ़ाई लिखाई कितनी होगी? 10वीं पास। 10वीं मिलेंगे नहीं, फिर ये कहेंगे भाई तो 10वीं है नहीं, खाली जगह रहेगी, दूसरी कैटेगरी के लोगों से भरवा। ये होने लग रहा है। इसलिए आज के दिन हमारे समाज के कुछ नौजवान भी है जो घर में बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती। जाऊंगा झंझट, 3 किले तो कम नहीं होती, रखूंगा 20-30 भैंस, दूध ये रख दूंगा, ले जाओ काट के, बच्चे घी दूध, और दूध बिकेगा तो पैसे आएंगे, पढ़ाओ अच्छा से स्कूल में। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? 3 किले जमीन, 3 किले बहन जी ने उत्तर प्रदेश में दी। वो किनको दी? जो अनपढ़ थे, जिन्होंने वोट दी थी, और जो पढ़े लिखे थे वो अफसर बना दिए, कोई क्लर्क बना दिया। 27 लाख नौकरियां निकाली गई। कितनी? जिसके घर में एक नौकरी लग जाए तो गुजारा तो हो गया। वहाँ कम से कम 50 से 60 हज़ार शुरू में नौकरी, 70-80 हज़ार में शुरू में नौकरी। जिसके घर में इतना बड़ा धन आएगा तो गरीबी तो वैसे दूर हो जानी है। गरीबी तो हमारे पड़ोस में भी ना फट गए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? सबसे पहले जमीन, फिर नौकरी, और फिर जिसके पास मकान नहीं थे उनको मकान 150 गज के मकान बना के शहरी विकास योजना, सबका सिर्फ शहरी विकास योजना के नाम पर मकान बना के, जिनके पास मकान नहीं थे उनको मकान उपलब्ध कर दिया। उससे भी काम नहीं चला। बहन जी को फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। बहन जी क्या लगे, नहीं और भी बच गए। 150 गज के प्लॉट शहरों के पास में बहन जी ने काट के, और 10 लाख का उनको
पैसा भी दे दिया, जिसमें 10 लाख में से 5 लाख माफ और 5 लाख के अंदर 150 गज के अंदर अपना मकान बनाओ। भाई उन्होंने क्या किया था, यूपी के साथियों ने क्या किया था, एक वोट ही तो दी थी। और यहाँ वोट हमारे समाज के भी, सभी समाज में मिलते हैं, बल्कि हमारे समाज में तो आजकल काफी कम कर दी। एक आध कोई भाई होगा, नाम हमारा बदनाम, क्या है इनकी औकात, खरीद लेंगे एक बोतल में चार, मतलब एक बोतल में चार। कई साल यदि आप घी पिए, घी खाएं, ताकत लगाए, दंड बैठक, आपका दिमाग काम करता है, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करोगे। लेकिन कमाल है, जो एक बोतल में 4 है, कीमत कितनी है, कितनी कीमत होती है एक बोतल की? किसी ने देखो, ये सही बात है कि आप लोग नहीं पीते तो पता नहीं, और शायद दूसरे साहब ने पी भी नहीं है, उनको पता, क्योंकि नेताजी है, इनको पता कहाँ का क्या हो रहा है, ये पीते नहीं है, वो अलग बात है। एक बोतल कितने की होगी साहब? 80-100 में कहाँ है बोतल? देसी तो इलेक्शन के नहीं देते, थोड़ा सा प्रमोशन करके देते, थोड़ी सी। हमारे प्रभारी जी आज आए नहीं, उनको अर्जेंट राजस्थान में जाना पड़ा। बोलता है जिसने पिलाई देसी उसकी वोट कैसी, जिसने पिलाई रम उसकी वोट कम, जिसने पिलाई विस्की सारी वोट उसकी। ये ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन देखते तो हैं इलेक्शन के अंदर, पेट की आती है। मैं तो आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहता हूँ, जमाना बदल गया, झूठ बोलता है ना भाई, झूठ का जवाब झूठ से दो। हम तो हमारे बीच में लंबी गाड़ी का एक इलेक्शन लड़ने वाला आएगा, जबरदस्ती माता जी का हाथ पकड़ेगा, माँ आशीर्वाद दो। किस चीज का हाथ जोड़ता, किस चीज के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं? मुझे एक बार आप वोट दे दो, 5 साल तुम्हारा हाथ ऐसे जुड़वा दूंगा। किसी की बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, मकान बढ़ाने में, जिसको आज तक वोट दिया उन्होंने, क्या कोई आपकी समस्या में काम आया? कोई आया? हारी बीमारी में कुछ पैसे दिए हो? और कहीं भी अत्याचार हमारे समाज के ऊपर आता है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के खड़े दिखाई देते हैं आपकी मदद में। वह कांग्रेस बीजेपी के जिसको वोट देके जिताया, वो कभी बीजेपी में नहीं आया। उनको पता है यदि इनके बीच में खड़ा होगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगी। ठीक है, 1 से 9वीं तक फेल, नौकरी खत्म, यही तक गुजारा नहीं हुआ। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मैं स्कूल में जाता था, मैं 70 साल का बूढ़ा, माता जी थोड़ी देर के लिए, बाय बाय माता जी, ये दोनों सो रहे ना, सो रही बात, थोड़ी देर के लिए जल्दी फ्री कर लूँगा। मुझे पता है यदि आपने इस बार ऐसे कान में कान मिलाए ना, सारों के सारों को आपके घर ले चलेंगे, मुसीबत हो जाएगी, कुछ चावल बनाना पड़ेगा, दाल बनानी पड़ेगी। ठीक है, हाँ भर लिया जी, बहन जी ने हाँ भर लिया, भाई वहाँ ही चले गए सारे। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये तो हम मजाक कर रहे हैं, टेंशन बदले ना, कोई चिंता हो जाए ना, बोले ये और असली मुसीबत और ले ली। मैं आपसे क्या निवेदन करना, वो अनपढ़ कर दिया बच्चा, उससे गुजारा नहीं हुआ, अब भीख की लाइन में कैसे खड़ा है। मैं 70 साल का बूढ़ा, 20 साल और नहीं बनने वाला, कई बार आपकी सरकार बनवा के जाऊंगा। बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी और उस दिन मेरी सांस निकल जाए तो कोई बात नहीं, और ये पक्की बात है, इस बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है, मुख्यमंत्री मतलब राजा उत्तर प्रदेश 5वीं बार, और उसके 1.5 साल के लगभग 2029 में पार्लियामेंट के इलेक्शन है। कौन है पार्लियामेंट का मतलब क्या है? ये झूठा, ये बकवास करता है, जो 56 इंच का सीना है, ये बोलता है संभव है, मोदी है तो संभव है, मतलब कितनी बड़ी झूठ बोल दे तो हाँ हो सकता है, क्योंकि मोदी बोल रहा है। इस मोदी को हटाने के लिए इलेक्शन होंगे, उस इलेक्शन में जब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होगी, जब पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, प्रधानमंत्री इलेक्शन हो गए, उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी सरकार है वो सबसे ज्यादा एमपी उन्हीं के निकलते हैं जिससे प्रधानमंत्री बनता है। ये तो मानोगे भाई, सूची ऐसे हाँ मत मारो, मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो पूछ लेना आपस में, बुजुर्गों से पूछ लेना, भाइयों से पूछ लेना, भाइयों एमपी के हो, जो प्रधानमंत्री कैसे बन गए। इस बार आपके हरियाणा में भी नंबर आना, उत्तर प्रदेश में ज्यादा एमपी होंगे। जब सेंटर के अंदर सरकार जब चुनाव होगा मोदी का,
मोदी की जगह बहन मायावती बनने जा रही है, आपको विश्वास होना चाहिए। ठीक 6 महीने के बाद हरियाणा प्रदेश की भूमि पर भी ऐसा युद्ध लड़ाई होगी जैसी लड़ाई लड़के बहन जी जीत के प्रधानमंत्री बनी। वो कौन सी लड़ाई है? कौन सी लड़ाई? ये बच्चे हैं जो, इनकी लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? जब मैं स्कूल में जाता था, माँ पूछती थी, लाला बोलते थे, लाला स्कूल में जा रहा है? हाँ। 70 साल पहले तो एक चीज और होती थी, तख्ती सुना होगा। तख्ती सुना किसी ने? सुनिए नहीं, वो माता बहन तो पता नहीं क्या है चक्कर। सुनिए, तख्ती, कायदा, कलम, दवात, बेटा धर लिए थे, झोला में धर लियो। आज तो हमारी माता बहन बैग होती है, बैग में धर लिया, रख लिया। भाषा बदल गई ना, पढ़ाई लिखाई की ये मेहरबानी है, बाबा साहब कृपा है। हाँ माँ धर लिया, जा। आज की माँ क्या पूछते हैं इन बच्चों से? बेटी स्कूल में जा रही है, तूने अपने थैले में कटोरा धर लिया। अरे देश के गद्दारों, हमने तुम्हें राजा बनाया, और जो बच्चा हमारा बुढ़ापे का सहारा बनना था, तुमने अनपढ़ करके भीख की लाइन में खड़ा कर दिया। कब सोचोगे? खत्म हो गया समय। आज यदि अपने साथ में आप लोग गद्दारी की, समझ लो ना, आने वाली पीढ़ी को खत्म करने के लिए जाओगे। आज तो हम माड़ा डालते हैं हमारे दादा परदादा के उस पर, प्रतिमा पर, फोटो पर। आने वाले समय में यदि हम दिग्गा में दिग्गा हो गए, हमने हाथी पे मोहर नहीं मारी, तो यही बच्चे हमारी फोटो पे जूते मारा करेंगे कि ये हैं जिनकी वजह से हम बच सकते थे, ये हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना दिया। ये समय आने वाला है। तो इसलिए यदि ये बच्चे इनका भविष्य के ऊपर तरस खाते हो, तो सिर्फ एक लड़ाई लड़नी है आपने। उस लड़ाई से ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। वो लड़ाई कौन सी लड़नी है? आप बाबा जी, आपका नाम क्या है? श्री भगवान है जी? श्री भगवान। श्री भगवान जी। क्यों सभी गांव में श्री भगवान क्यों मिल रहे थे? दूसरा गांव में भी श्री भगवान जी दिए, उन्होंने मीटिंग कराई थी। भाई वाह, फिर तो अच्छी बात है। श्री भगवान जी टिकट ले आए, समझना। टिकट के साथ एक नाम भी आता है। क्या नाम है? अब टिकट के साथ श्री भगवान जी क्या करेंगे? जिसको पता है वो नहीं बोलेगा, जिसको नहीं पता वो बताओ। टिकट ले आए, अब क्या करेंगे श्री भगवान जी? माता जी आप बताओ, मेरी बहनों कोई तो बता सकते हो? नहीं पता। श्री भगवान ही भी इलेक्शन लड़ेगो। देसी भाषा में बोलते ना, श्री भगवान जी इलेक्शन है, इलेक्शन है। ये लड़ाई वाली बात बोलोगे, श्री भगवान जी अब इलेक्शन है। मैं एक बार ताली बजाऊंगा, आपकी सुस्ती आपकी सुस्ती दूर करने के लिए, क्योंकि ये जो ताली बजती है ना, इसे ब्लड का संचार तेज हो जाता है, तो सुस्ती दूर होती है। कॉफी पीने, चाय पीने के बराबर वो आ जाती है। इलेक्शन लड़ेगा, इसका मतलब लड़ाई हुई। लड़ाई किसके साथ होगी? लड़ाई का हथियार क्या है पता होगा? किस चीज से लड़ेंगे? किस चीज से लड़ेंगे? वोट से। वोट से। क्योंकि मैं पूछना तो वहाँ था, लेकिन हमारे नेता लोग बोल गए, हम कुछ कह नहीं सकते। जिनको नहीं पता है ना, जिनको आराम से किसी चीज का पता लग जाए ना, वो फिर दिमाग को वजन लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो लड़ाई होगी। लड़ाई कैसे लड़ेंगे? जल्दी फ्री कर दूंगा आप लोगों को। लड़ाई कैसे लड़ेंगे? लड़ाई कैसे लड़ेंगे माता जी? कोई ऐसी जगह लड़ाई की जगह कोने में 4 फुट का पर्दा ऐसे और 4 फुट का पर्दा ऐसे, बीच में टेबल रखा है, उसके बीच में मशीन होगी। दुश्मन को कैसे मारोगे? बाहर मारोगे। दुश्मन जान से मर गया गलती से, तो सुनारिया जेल है ना नजदीक, सुनारिया में जाएगा, जमानत भी ना होगी। दुश्मन को मारना जरूरी है। कैसे मारोगे? एक ऐसी बंदूक की गोली यहाँ चलाओगे, चंडीगढ़ बैठा मरे। ऐसी कमाल की गोली, ऐसी कमाल का तमंचा, ऐसी कमाल की तलवार जो यहाँ चलाओगे, चुपचाप कोई देख भी नहीं रहा है, बैठा बैठा आपका दुश्मन जिसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं, चंडीगढ़ में बैठा मरे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन? चंडीगढ़ में। फिर छोटे छोटे दुश्मन हैं, उनके असिस्टेंट है। यहाँ का एमएलए बोलते हैं जिसको, बेरी का, बादली का, बहादुर का, झज्जर का, ये सारे उनके असिस्टेंट हैं। जो बड़ा बड़ा दुश्मन को तैयार करता है।
ये छोटे दुश्मन। तो अब करना क्या है, दुश्मन को मारोगे कैसे? देखो क्या ढूंढोगे उसे, वहां क्या ढूंढोगे आप लोग इलेक्शन के टाइम, क्या ढूंढोगे? किस चीज का निशान ढूंढोगे? जोर से, कम बोल रही है, पीछे कुछ और भी गड़बड़ सी हुई है। हमने किसका बटन दबाना है? वेरी गुड। बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। धन्यवाद। आप लोगों ने जब वोट डलती है, ढूंढो बटन हाथी का, दबाओ बटन हाथी में, लगे दुश्मन की छाती में। चंडीगढ़ में बैठा धड़ाम कुर्सी से नीचे। ये मासूम बच्चे तुम्हारे पढ़े लिखेंगे होंगे, अफसर बनेंगे। ये है बुढ़ापे का सहारा। ये ऐसा बुढ़ापे का सहारा है, एक बच्चा घर में जन्म क्या ले लिया, कितने लोगों के प्रमोशन कर देता है। प्रमोशन मतलब तरक्की। किसी को मम्मी बना दिया, किसी को पापा बना दिया, दादा दादी बना दिया, चाचा चाची बना दिया, ताऊ ताई बना दिए, नाना नानी बना दिए, है ना प्रमोशन। सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। मैं और फिर कहेंगे मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुरा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुरा। मैं आप लोगों से क्या निवेदन करना चाहता हूँ, बहन जी ने हमें जो भेजा है, एकमात्र मकसद ये है, इस देश के अंदर यदि जिंदा रहना है, आप लोगों ने, बहन जी बोलती है अरे अभी तो मैं जिंदी हूं, करा लो मेरे से, क्या काम कराना चाहते हो, पता नहीं मेरे बाद में कोई आए या ना आए। बहन जी ने ये कह के हमें भेजा है, इसलिए आपकी महापंचायत में हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं। अपने बच्चे प्यारे हैं, देश के अंदर राजपाट में हिस्सेदारी लेनी है तो हाथी का बटन दबा के बहन जी को आप प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप की अभी सरकार, बहन जी मुख्यमंत्री बनने जा रही है 5वीं बार, और फिर आपका सेंटर में इलेक्शन होगा, प्रधानमंत्री बनेगी। उसके 6 महीने बाद में हरियाणा में इलेक्शन होंगे, और हरियाणा में 42 सीटें चिन्हित की हुई हैं। हम 90 पे ना लड़के, लड़ेंगे सभी पर। 42 सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर जान की बाजी लगा रखी है हमने। बेरी और बादरी भी, जिला झज्जर की 2 ऐसी सीट है जिनमें स्पेशल बेरी और एक हमारे साथी है ड्यूटी है। गांव गांव में जाएंगे, बूथ बूथ पर जाएंगे, ना सोएंगे, ना आपको सोने देंगे। आपके बच्चों को राजपाट में हिस्सा देके ही हम मरना चाहेंगे, उससे पहले मरने वाले भी। मेरे शब्द के माध्यम से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, मेरे शब्द बुरे लगे हो, मैं भी आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, भाई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा और अपने वक्तव्य को विराम देने के लिए इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को जय भीम, जय भारत। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।